हरे कृष्णा। देवियों एवं सज्जनों, मैं गोपाल माधव दास अपने यूट्यूब चैनल गोपाल माधव दास पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और भगवान श्री कृष्ण से यह प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में दुख और अशांति की जगह पर सुख और शांति का हमेशा वास हो। इसी मंगल और पवित्र भावना के साथ आज अपनी बात हम कहना चाहते हैं। हमारा जो विषय है, जो टॉपिक है आज का, वो है आत्मा। आत्मा से रिलेटेड आने वाले आज के लेकर के 2 वीडियो और इन 3 वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आत्मा के बारे में जो इस दास को पता है थोड़ा बहुत, वो बताने का मैं प्रयास करूंगा। आत्मा क्या है, आत्मा की शक्ति क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, हम हैं कौन। तो दोस्तों, देवियों सज्जनों, आज का हमारा जो विषय वस्तु है, जो सब्जेक्ट मैटर है, वो है आत्मा का स्वरूप क्या है। आप जानते हैं कि मैं इस शरीर में निवास कर रहा हूं, तो मैं ये जो बोल रहा हूं, जो शक्ति बोल रही है, वह आत्मा के शरीर में स्थित होने की वजह से ही यह शरीर और शरीर के जितने अंग हैं वो अपने काम कर रहे हैं। बोलने की शक्ति बोलती है, देखने की शक्ति देखती है, काम करने की शक्ति काम करती है, सोचने की शक्ति सोचती है। जितनी भी शक्तियां हैं हमारे शरीर में, वह केवल इसलिए क्रियाशील हैं कि इस शरीर में कारण शरीर में स्थित आत्मा की स्थिति के कारण है। अगर इस शरीर में यह आत्मा न हो तो यह शरीर मृत कहलाएगा और लोग इस शरीर को शरीर नहीं मिट्टी कहते हैं। पंच तत्व रचित यह अधम शरीर मिट्टी हो जाती है। लेकिन जब तक इस शरीर में मैं आत्मा के रूप में विराजमान हूँ, मैं सजीव हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं एक से एक बड़ा से बड़ा काम करने की शक्ति रखता हूँ। नर से नारायण बनने की क्षमता हमारे अंदर है, क्योंकि हमारे हृदय में ही भगवान विराजमान हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानि हृदयेषु तिष्ठति अर्जुन। हे अर्जुन, ईश्वर परमात्मा मैं कृष्ण सबके हृदय में विराजमान हूँ। सबके हृदय में, सबके यानी आत्मा के हृदय में विराजमान हूँ। इस शरीर के अंदर 3 शरीर है। इसे स्थूल शरीर कहते हैं, सॉलिड बॉडी, जो इस संसार में संसार के 5 तत्वों से बना हुआ है और इस संसार में ही मरने के बाद, शरीर छोड़ने के पश्चात इस संसार में ही रह जाएगा। और संसार में इस शरीर के छोड़ने के पश्चात इस शरीर को मिट्टी कहते हैं, क्योंकि यहीं की मिट्टी से 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है। लेकिन इस शरीर की कीमत तभी तक है, इस शरीर की इम्पोर्टेंस तभी तक है जब तक इस शरीर के अंदर मैं आत्मा विराजमान हूँ और मेरे हृदय में परमात्मा विराजमान है। इसी आत्मा को हम जीव भी कहते हैं। यही आत्मा जब इस शरीर की सीमा में बंधी होने के कारण से यह शरीर जीव कहलाती है, लेकिन जैसे ही शरीर से निकल जाती है, जीव आत्मा कहलाता है। समझने के लिए आपके एक उदाहरण से समझाना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति, बड़ा से बड़ा कोई पदधारी नामधारी व्यक्ति क्यों न हो, कामधारी व्यक्ति क्यों न हो, लेकिन यदि वह इस संसार से, अपने जिले से, अपने प्रदेश से, अपने देश से हट करके किसी कारण से, अपराध के कारण से जेल में पहुंच जाता है, कारागार के अंदर पहुंच जाता है, तो वह बंदी कहलाता है, वह व्यक्ति नहीं कहलाता। कोई प्राइम मिनिस्टर हो, कोई प्रेसिडेंट हो, कोई चीफ सेक्रेटरी हो, कोई IAS हो, कोई PCS हो, कोई बड़ा बड़ा बिजनेसमैन हो, इन्हीं कारणों से अगर वो जेल चला जाता है तो उसका पद और उसका नाम खत्म हो जाता है। जब तक वह जेल के अंदर होता है तब तक उसे बंदी कहा जाता है, प्रिजनर कहते हैं। और यदि दोष सिद्ध हो गया तो दोष सिद्ध बंदी कहते हैं, और दोष सिद्ध नहीं हुआ, अंडर ट्रायल है, केस चल रहा है, तो उसे अंडर ट्रायल विचाराधीन बंदी कहते हैं। लेकिन बंदी कॉमन है, बंदी कहलाता है वो। उसका पद चीफ सेक्रेटरी का, उसका पद चीफ मिनिस्टर का, उसका पद बड़े उद्योगपति का, नेता, पत्रकार का, किसान का, अधिकारी का, सब समाप्त हो जाता है वहाँ पर, और सब लोग बंदी कहलाते हैं। उसी प्रकार से इस शरीर के अंदर विराजमान मैं आत्मा, जब तक इस शरीर रूपी जेल में हूँ तब तक हमारे को आत्मा का नाम जीव कहलाता है। जैसे ही यह शरीर से निकल के बाहर निकल जाता है, यह जीव ने आत्मा कहलाना लगता है। और आत्मा अनंत है, परमात्मा का अंश है, जीव का अंत है, जीव की सीमा है, जीव
कि जो हमारे काम है, हमारी सोचने की, हमारे करने की, हमारे विचार करने की, कुछ भी हमारी खाने पीने रहने की, सबकी हमारी सीमाएं हैं। हम लिमिटेड शक्ति के साथ इस शरीर में जीव के रूप में निवास करते हैं, लेकिन जैसे ही शरीर से बाहर निकलते हैं यही जीव आत्मा कहलाने लगता है और परमात्मा की तरह वह अनंत हो जाता है, परमात्मा की तरह वह असीम हो जाता है, परमात्मा की तरह वह सर्वव्यापी हो जाता है। ये फ़र्क है जीव और आत्मा का। उसी प्रकार जिस प्रकार से एक बंदी का और उसी व्यक्ति के बाहर निकलने के पश्चात उसके मूल स्वरूप के बीच का जो अंतर होता है। अब हम आज आपसे बात करना चाहते, हमारी चर्चा का विषय था वो था कि आत्मा का स्वरूप क्या है। आपने देखा होगा दुनिया के किसी भी प्रयोगशाला में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े माइक्रोस्कोप में आज तक आत्मा को मापा नहीं जा सका, आत्मा को कैद नहीं किया जा सकता, आत्मा को जीवित, आत्मा को प्राण निकलते समय उसको कैद नहीं किया जा सकता, उसको देखा नहीं जा सका। दुनिया के सारे वैज्ञानिक इस प्रयास में आज तक विफल रह चुके हैं और आगे आने वाले युगों युगों तक वह विफल ही रहेंगे, क्योंकि परमात्मा की शक्ति को मापने का कोई संसार में कोई मापक नहीं है, कोई पैमाना नहीं है, कोई ऐसा शख्सियत नहीं पैदा हुआ है जो आत्मा के स्वरूप को, आत्मा की जो उसका नेचर है उसको बता सके। लेकिन हमारे शास्त्र, हमारी सनातन संस्कृति इतनी महान है, इतनी विशद है, हमारे ऋषि महात्मा इतने दिव्य दृष्टि युक्त थे कि उनको आत्मा का स्वरूप न सिर्फ पता है बल्कि उन्होंने आत्मा के स्वरूप को, आत्मा को स्वयं अपनी आँखों से देखा भी है, और देखने के पश्चात, अनुभव करने के पश्चात जो उनको समझ में आया वो बताते हैं कि मुंडक उपनिषद में लिखा है कि आत्मा का स्वरूप है बाल का, हमारा जो बाल है, जो हेयर है, बाल का अग्रभाग, बाल का पॉइंट यानी बाल का जो नोक है, उस नोक के 1/10,000 यानी उस बाल का पहले तो आप 100 टुकड़े करिए 100 टाइम्स, बाल के नोक को 100 टाइम्स विभाजित करिए, जो संभव नहीं है, फिर भी मान लीजिए कि आपने कर लिया। उस बाल के अग्रभाग के 100 टुकड़े करिए और उस 100 टुकड़े के 100 टुकड़े फिर करिए, यानी 1/10,000 बाल के अग्रभाग के 1/10,000 का जो परिमाप होगा, जो पैमाना होगा, जो स्वरूप होगा, वही आत्मा का स्वरूप है, जिसे संसार का कोई भी, ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी माइक्रोस्कोप, ऐसी मशीन नहीं बनी जो आज तक उसको नाप सके, उसको देख सके। और यही कारण है कि हम आज तक आत्मा को न परिभाषित कर पाए हैं, न आत्मा को हम देख पाए हैं, और न आत्मा को हम सीमित कर पाए हैं। अगले वीडियो में हम आत्मा का और व्यापकता के बारे में चर्चा करेंगे 2 वीडियो में। आज की वीडियो में ही समाप्त करते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। और यदि आपको लगा होगा अच्छा हमने कुछ आपके ज्ञानवर्धक बातें की हैं, आपके लिए कुछ सहायक हो सकता है, तो हमारे यूट्यूब चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को, अपने परिचितों को, अपने मित्रों को, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि उनको भी आत्मा के स्वरूप का ज्ञान हो सके। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।